Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. सिविल गुरुजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं ऋषभ देव सिंह, कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डिफेक्ट्स इन कंक्रीट के बारे में। क्यों होते हैं डिफेक्ट्स और प्रिवेंशंस क्या हो सकते हैं उन डिफेक्ट्स के। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि कोई भी सिविल इंजीनियर हमेशा कंक्रीटिंग के पहले या बाद में बहुत सारी चीजें चेक करता है, चेकलिस्ट होती है। बट कई बार क्या होता है कि ऐसे डिफेक्ट्स आ जाते हैं कंक्रीटिंग करने के बाद कि सिविल इंजीनियर को एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि कौन सा वो मिस्टेक हो गई, कौन से वो कारण बन गया है जिसके कारण ये डिफेक्ट आ गया है कंक्रीट। पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होता है कि हमें डेली लाइफ में कंक्रीट में बहुत सारे डिफेक्ट्स देखते हैं, लेकिन उसके टेक्निकल टर्म्स एज अ सिविल इंजीनियर हमें पता नहीं होता है। तो वो चीज भी है कि आपको पता होनी चाहिए कि टेक्निकल टर्म क्या है किसी भी डिफेक्ट का, ताकि आप कभी भी किसी के सामने प्रेजेंट करें अपने आप को तो टेक्निकल वर्ड्स में अगर प्रेजेंट करेंगे डिफेक्ट्स को और प्रिवेंशन को और कॉजेस को, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एज अ सिविल इंजीनियर आपका किसी के भी सामने, चाहे वो सीनियर हो या फिर जूनियर हो। तो बहुत सारे डिफेक्ट्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जैसे ब्लिस्टर क्या होता है, क्रैकिंग क्या होती है, क्रेजिंग, कर्लिंग, डिलैमिनेशन, डस्टिंग, इफ्लोरेसेंस, इन सब के कारण जानेंगे अपन और इसके प्रिवेंशन भी जानेंगे अपन। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको सारे डिफेक्ट्स के बारे में पता हो जाए, बिकॉज मैंने इसमें फोटो भी डाली हुई है। सबसे पहला डिफेक्ट अपन देखते हैं ब्लिस्टर। अब ब्लिस्टर एग्जैक्टली क्या होता है कि कंक्रीटिंग करने के बाद कुछ एयर रह जाती है कंक्रीट के अंदर, वो पास होने की कोशिश करती है लेकिन वो कंक्रीट के ऊपर के लेयर से निकल नहीं पाती और एक बबल टाइप का बन जाता है आपके कंक्रीट के टॉप सरफेस में। और ये सारा प्रोसीजर तब होता है जब आपका जो कंक्रीट है प्लास्टिक मोड पे है, मतलब बस वो कंक्रीट हुआ है जैसे आप इस फोटो पे देख पा रहे हैं। रीजन क्या होता है कि या तो आपका ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हो गया हो या फिर आपका एयर ज्यादा एंट्रैप कर गई हो मिक्स में, ये दो कारण हो सकते हैं। या फिर कंक्रीट करते समय ओवर वाइब्रेशन हो गया हो, तो वो भी ब्लिस्टर का एक रीजन बन जाता है। प्रिवेंशन क्या करनी चाहिए अपन को? सबसे पहला प्रिवेंशन क्या है कि आपको हमेशा करेक्ट रेशियो ऑफ सीमेंट फाइन एग्रीगेट रखना है। बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम भी आपको वाइब्रेशन नहीं करना है कंक्रीटिंग के टाइम पे। वाइब्रेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है आप लोगों को पता होगा, एज सिविल इंजीनियर एयर ही निकालता है, वो बबल्स निकालता है, बट ओवर वाइब्रेशन से भी कई बार ब्लिस्टर हो जाता है। और दूसरा चीज कि अगर आप कंक्रीट का टेम्परेचर कम नहीं होने देंगे, अचानक से पूरा वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, तो भी आप ब्लिस्टर से बच सकते हैं। और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप फॉग स्प्रे का भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरा डिफेक्ट सबसे ज्यादा जो कंक्रीट में आता है वो क्रैक्स का आता है। तो क्रैक्स के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। श्रिंकेज हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका जो फुटिंग है वहां पे सेटल हो गई हो, इसी कारण आपका ऊपर का जो पार्ट है उसमें क्रैक आ गया है कंक्रीट में, या फिर लोड बहुत ज्यादा आ गया है आपके कंक्रीट मेंबर में, उसके कारण से वो क्रैक कर गया है। तो क्रैकिंग की प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है, वर्केबिलिटी मेंटेन करनी है आपके कंक्रीट की। कैल्शियम क्लोराइड एडमिक्सचर जो होता है उसका कम से कम यूज करना है या फिर यूज नहीं करना, आप ये समझ लीजिए। तो ये सारी चीजें करके आप क्रैकिंग से बच सकते हैं। अब क्रेजिंग डिफेक्ट की बात करूं अगर, तो सबसे ज्यादा ये आपको साइड पे देखने को मिलता है। ये चिकन वायर पैटर्न में बनता है और बहुत माइक्रो क्रैक्स आते हैं इसमें। हालांकि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इस क्रेजिंग से। तो रीजन इसका होता है सबसे ज्यादा कि चेंजेस इन टेम्परेचर। आपकी कंक्रीटिंग चल रही है और आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, उसके कारण आपका जो वाटर है वो पूरा एवोपरेट हो जा रहा है। उसके कारण इसमें क्रैक्स आ सकते हैं, या फिर आपने क्योरिंग नहीं की है टाइम पे कास्टिंग के बाद, तो उसके कारण भी ये क्रैक्स आ सकते हैं, जिसको अपन क्रेजिंग कहते हैं। अब प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में आपको ध्यान रखना है हमेशा टेम्परेचर का। कभी भी आप कंक्रीटिंग करते हैं कोशिश ये करिए कि ठंडे से ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग करें, बिकॉज ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण उसका जो वाटर है इवेपरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यही एक प्रिवेंशन है जिससे आप क्रेजिंग से बच सकते हैं। अब फ्रेंड्स, डस्टिंग की बात करें अपन, तो डस्टिंग एक ऐसा डिफेक्ट है कंक्रीटिंग के बाद अगर आप सरफेस पे हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में डस्ट लग जाता है कंक्रीट का। रीजन इसका सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपके कंक्रीटिंग में वाटर का यूज ज्यादा हो गया है। इससे आपके फाइनेस्ट पार्टिकल जो है वो ऊपर आ गए हैं और कोर्स पार्टिकल आपके नीचे चले गए हैं। तो डस्टिंग से बचने के लिए आपको सेम टू सेम ब्लिस्टरिंग के प्रिवेंशंस और डिलैमिनेशन के प्रिवेंशंस फॉलो करने हैं। डिलैमिनेशन अभी बताया नहीं है मैंने आपको, लेकिन ब्लिस्टरिंग भी तो बता चुका है, तो वही सारे प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं। अब बात करते हैं अपन कर्लिंग की। तो कर्लिंग क्या होता है कि आपके जो कॉर्नर्स होते हैं स्लैब के, उनका शेप चेंज हो जाता है, या तो वो ऊपर हो जाते हैं या फिर नीचे हो जाते हैं बाकी के स्लैब के कंपैरिजन में। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका अपवर्ड कर्लिंग है, मतलब कि आपका जो
बीच वाला पोर्शन है नीचे है और कॉर्नर्स आपके एड्स आपके ऊपर चले गए हैं, इसलिए इसको अपवर्ड कर्लिंग कहते हैं। और ये डाउनवर्ड कर्लिंग है, मतलब आपके जो कॉर्नर्स है वो डाउन आ गए हैं, तो अपन डाउनवर्ड कर्लिंग कहते हैं। अब कर्लिंग से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लो स्ट्रिंग मिक्स का यूज करना है आपको। जो आपके जॉइंट्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना है और रीइंफोर्समेंट की जो क्वांटिटी है वो एज पर ड्राइंग रखनी है। डिलैमिनेशन की बात करें अपन तो डिलैमिनेशन भी ब्लिस्टरिंग के जैसे ही होता है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बस डिफरेंस इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि आपका जो ऊपर वाला लेयर होता है एकदम मोटार का लेयर जो हो जाता है, पपड़ी जिसे कहते हैं, पपड़ी निकल जाती है इसकी डिलैमिनेशन में। अपने साइड में कई बार देखा भी होगा, कंक्रीट होने के बाद जो ऊपर का लेयर है कई बार कंक्रीट का निकल जाता है और जो रफ सरफेस होता है कंक्रीट का वो दिखने लगता है। तो इसका रीजन ब्लीडिंग होता है, एक्सेस वाटर यूज कर लिया है, जिसके कारण जो मेन मटेरियल है आपके कोर्स एग्रीगेट्स हैं, हैवी पार्टिकल्स हैं, वो अंदर रह गए हैं और आपका जो स्लरी है वो बाहर रह गया है। वही स्लरी आपका बाद में मोटार बन के क्रैक हो जाता है। प्रिवेंशन इसका, अगर आपका ब्लीडिंग की बात आई है तो आपको पानी पे कंट्रोल करना है, मतलब वर्केबिलिटी आपको बना के रखनी है और प्रॉपर फिनिशिंग भी देनी है। जब भी आपका मिस्त्री काम करता है, अपनी फंटी लगाता है, तो आपको देखना है कि वो सही तरीके से वाइब्रेशन होने के बाद प्रॉपर वो फिनिशिंग कर रहा है या नहीं आपके सरफेस की। एफ्लोरेसेंस की बात करें अपन तो जैसे आप देख पा रहे हैं कॉन्क्रीट लेयर पे ये आपको सॉल्ट दिख रहा है, तो व्हाइटिश कलर हो जाता है आपके कंक्रीट में कभी भी साइड पे, तो आपको हमेशा ये कहना है कि ये एफ्लोरेसेंस है। ओके, रीजन इसका क्या होता है कि आपका जो पानी यूज हुआ है, वाटर यूज हुआ है, उसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है। अब आईएस कोड में भी एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आप कंक्रीटिंग के लिए वाटर यूज करेंगे उसका पीएच वैल्यू 6 to 8 होना चाहिए और यही मेंटेन करके आपको कंक्रीट कास्टिंग में यूज करना है। 6 to 8 से वेरी करेगा जब भी आपका पीएच वैल्यू, तो आपका एफ्लोरेसेंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो प्रिवेंशन भी इसका जैसे मैंने बताया आपको, एक तो वाटर आपको सही यूज करना है और दूसरा एग्रीगेट्स हैं वो भी प्रॉपरली ग्रेडेड एग्रीगेट्स होने चाहिए, तो भी आप एफ्लोरेसेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं और भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन एज अ सिविल इंजीनियर मैं सभी को ये राय दूंगा कि आपको ये कम से कम इतने जो आपने वीडियो देखे हैं ये क्रैक्स या फिर ये डिफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्यों होते हैं, उसका प्रिवेंशन क्या होता है, ताकि आप किसी के सामने टेक्निकल साउंड कर सको। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।